हेलो दोस्तों, नीमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा क्लास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। यदि आप रेलवे का लोको पायलट, यूपीपीसीएल का टेक्नीशियन और बार के जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना ही आपका अगर लक्ष्य है तो ये क्लास आपके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट टारगेट है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन, क्योंकि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का जो एग्जाम है ये पहले होना है, इसलिए पहला टारगेट हम इसी को लेकर के चल रहे हैं और इसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का ये 13 क्लास है, यानी कि 13वां क्लास तक हम यूपीपीसीएल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। और हर एक क्लास का पर्टिकुलर एक सीरीज हमने तैयार कर रखा है और एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में हर एक क्लास को इंक्लूड किया है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और हर एक क्लास को देखिएगा, तब आपको इस क्लास की महत्वता समझ में आएगी, है ना। तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 181 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं और पहला ही क्वेश्चन मेमोरी का यूनिट से रिलेटेड है ना। 181 नंबर का क्वेश्चन है मेमोरी के रिलेटेड, यानी कि एक बाइट जो है ना वो कितने बिट के बराबर होते हैं। आपके लिए मैं एक शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं। उससे पहले आप इस सेशन को एक लाइक कीजिएगा, है ना। आपके लिए दोस्तों बस ये पसीने बहाए जा रहे हैं, आप एक लाइक कीजिएगा। अगर आप इस सेशन और मुझसे प्यार करते होंगे ना तो आपको लाइक और शेयर करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एक बाइट जो है ना ये कितने बिट के बराबर होते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक सुनने के लिए आप बेताब हो रहे होंगे, तो बिल्कुल आपकी बेताबी मैं कम करता हूं। देखिए, जो ट्रिक है ना वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है बन ठन के बी के मांगता है पीजी। क्या मांगता है पीजी। बन ठन के बी के मांगता है पीजी। एक कोई स्टूडेंट है, आप ही में से कोई एक स्टूडेंट है और वो शहर जाता है बिल्कुल बन ठन करके, जिसका नाम है बी के, और वो क्या मांगता है कि भैया मुझे एक पीजी दे दो ताकि मैं वहां पर ठहर कर आराम से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकूं। तो देखिए, ये बाइट और बिट क्या है, मेमोरी का ये यूनिट है। ये सारे क्या है, मेमोरी के यूनिट है जो एक सीरीज में अरेंजमेंट किए गए हैं और एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, बी से होगा बिट, एन से हो गया निबल, फिर होगा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो ये सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट, और सबसे बड़ी यूनिट है योटाबाइट, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए और आपको ना ये कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होते हैं। तो कुछ बातें लिखिएगा यहाँ पर कि जो एक बिट होता है ना दोस्तों, ये एक बिट किसके बराबर होते हैं, तो एक बिट होती है प्रत्येक संख्या के बराबर। प्रत्येक संख्या ही एक बिट के बराबर होती है और वो संख्या 0 और 1 हो सकती है। और जो 4 बिट होते हैं, जो 4 बिट होती है, 4 बिट बराबर एक निबल होता है। क्या होता है, एक निबल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो 8 बिट होती है वो एक बाइट के बराबर होती है, एक बाइट के। और क्वेश्चन आई थिंक यही से बना हुआ है ना, कि एक बाइट जो होता है, ये जो एक बाइट होता है ये किसके बराबर होता है, कितने बिट के बराबर, तो ये 8 बिट के बराबर होता है। तो बताइएगा आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। कमेंट का जो गेट है ना वो खुला हुआ है, कमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ना शायद सिर्फ आप ही के लिए दिया हुआ है, तो आप कमेंट करने से पीछे नहीं हटिएगा। इसी के साथ में देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होती है, तो 1 केबी के बराबर होती है। और यही 1024 जो केबी है ना, ये 1 MB के बराबर होती है। यानी कि जो आपको स्पीड मिलता है ना, जो आपको डेटा मिलता है ना मोबाइल में जब आप रिचार्ज कराते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। और 1024 MB जो होता है वो 1 GB के बराबर होती है और 1024 GB होती है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 टेराबाइट ये होता है आपका एक पेटाबाइट के बराबर, एक पेटाबाइट के बराबर। और 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये 1 एक्साबाइट के बराबर होता है ना। और 1024 एक्साबाइट जो होता है वो होता है 1 जेटाबाइट और
1024 ज़ेटा बाइट होता है ये 1 योटा बाइट के बराबर। अब इस ट्रिक से आप सारी कहानी याद कर सकते हैं, सारी चीजें याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बना था देखिए इससे बना था, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन कुछ और बन जाए, हो सकता है बाइट से बन जाए, मेगाबाइट से बन जाए, किलोबाइट से बन जाए। तो आपको सारी चीजें क्या कर रहे हैं, नोट कर लेना है ना। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसका हूबहू नोट्स आपको मिल सके, ठीक है ना। डेसिबल संख्या प्रणाली में कितनी डिजिट होती है बताइएगा, डेसिबल संख्या प्रणाली में कितनी डिजिट होती है। सबसे पहले देखिएगा जो मोबाइल होते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक मोबाइल है, ये क्या है, एक टैब है, ये क्या है, टैबलेट है, ठीक है ना। ये टैबलेट है और टैबलेट में इस प्रकार से क्या होगा, लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, इसका बटन है ना। मान लीजिए कि कोई बटन वाला फोन है, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है। आप इसमें से अगर 8 दबाते हैं, आप इसमें से अगर 8 वाले इस बटन को दबाते हैं तो ये क्या है, ये एक डेसिमल संख्या है, ये क्या है, डेसिमल संख्या है। इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 10। लेकिन जो ये कंप्यूटर हो, लैपटॉप, फोन जो भी हो, लेकिन ये 8 को नहीं समझता है। ये किसको समझेगा, ये समझेगा बाइनरी को। 8 का बाइनरी कितना होता है, 100, 1000 होता है। इसको हम 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 1000 पढ़ेंगे। तो 8 क्या है, डेसिमल, और 1000 क्या है, बाइनरी है। इसको समझेगा कंप्यूटर, इसको समझेगा लैपटॉप, है ना। तो डेसी संख्या का बेस कितना होता है, 10। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए जो डेसिमल संख्या होती है ना, जो डेसिमल संख्या होती है, इस डेसिमल संख्या में सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आप बेस सेट देखिएगा, इसका जो बेस सेट होता है ना, वो बेस सेट क्या होता है, बेस सेट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। क्योंकि 9 से आगे 10 आ जाएगा और दो संख्या को मिला करके एक साथ हमें लिखना नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो 4 अंकों की डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। यही आपका क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी डेसिमल संख्या हो जाएगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं यार, बिल्कुल भी इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वन लाइनर क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है पता है। यहां भी स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। गलत इसलिए नहीं करते कि उनको नहीं आता, उनको आता है। गलत इसलिए करते हैं कि एग्जाम में जब वो बैठते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत डाउन हो जाता है। और कॉन्फिडेंस, दिल की धड़कन ही कॉन्फिडेंस, देखिए दिल की धड़कन अगर एग्जाम में बढ़ गया ना तो कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, तो 2 होता है। ये जो बेस होता है ना, बेस जो होता है बाइनरी का नंबर 2 ही होता है। एक तो होता है 0 और दूसरा होगा 1। या 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा या 0 होगा, 2 ही संख्या होगा, है ना। तो ये क्या है, 2, 1 और 2, ठीक है। ये बाइनरी संख्या का बेस है। बेस का यूज कहां पर किया जाता है, जैसे कि 2 है, 2 2 2 2, ये क्या है, 2 2 2 2, ये क्या है, डेसिमल है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे इसके बेस को यूज करेंगे, बेस को यूज ऐसे करेंगे, 2 गुणे 2 की घात 0 प्लस 2 गुणे 2 की घात 1 प्लस 2 गुणे 2 की घात 2 प्लस 2 गुणे 2 की घात 3। आप एक चीज यहां से नजर आपको आ रहा होगा कि ये जो 2 2 2 2 ये आपको एक समान दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इसका बेस है। फिर आप कहेंगे कि ये भी तो 2 सेम ही दिख रहा है। तो ये इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि ये डिजिट जो है ना ये सेम है। अगर ये चेंज हो जाता तो यहां पर नंबर भी चेंज हो जाते। तो बेस का क्या काम है, बेस का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके, ऐड करने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, जो संख्या मिलेगा वो हमें मिलेगा डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, बेस वाले नंबर का यूज करते हैं, ठीक है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस सेशन को भी शेयर करते रहिएगा। सच बताऊं ना, आपको ये सेशन, आप अगर इस सेशन से प्यार करते होंगे और आपको मुझसे भी प्यार होगा ना, तो आपको बिल्कुल भी कोई रोक नहीं सकता इस सेशन को लाइक और कमेंट करने से, है ना। लाइक और कमेंट शेयर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बस प्यार होना चाहिए दिल में, है ना, फीलिंग होना चाहिए। हेक्साडेसिमल संख्या का आधार कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। किधर आप जाएंगे यार, मैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाऊंगा। हेक्साडेसिमल संख्या, इसी हेक्साडेसिमल सिस्टम का
ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। अब बताइएगा हेक्साडेसिमल संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हेक्साडेसिमल सिस्टम में? तो आपको बेस सेट को याद करना पड़ेगा, है ना, वही 1 से लेकर के 9 तक, और 9 के बाद आपको क्या लिखना है, A B C D E और F, यानी कि नौबत यहां तक पहुंचाई कि हमें ABCD पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए इसका जो बेस सेट का सबसे बड़ी जो अक्षर है ना वो F है। तो 4 अंकों की हेक्साडेसिमल सिस्टम में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, डबल एफ, यही क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो भी लल्लू पंजू थे ना सवाल, वो सब गए, अब आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब देखिएगा, अपनी तैयारी को परखिएगा कि किस गेट का एक इनपुट निम्न होने पर उसका आउटपुट भी निम्न होता है। निम्न का मतलब क्या है, 0 से, निम्न का मतलब है 0 से, हाई का, उच्च का मतलब है 1 से, है ना, ये होता है। तो आप नोर गेट की तरफ जाएंगे, आप नैंड गेट की तरफ, एंड गेट की या और गेट की तरफ जाएंगे। तो देखिए मैं तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाऊंगा, एंड गेट की तरफ, है ना। एंड गेट को ही मैं करेक्ट करूंगा और आप भी शायद इसी को सही करने वाले हैं। ये क्या है, एक गेट है, देखना यार, ये क्या है, एक गेट है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक इनपुट निम्न होने पर आउटपुट भी निम्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका देखिए, सबसे पहले आप इसका सिंबल देखिएगा, 2 इनपुट होता है ना, इनपुट ए और इनपुट बी, और एक आउटपुट होता है, ये इसका आउटपुट सेक्शन है और ये इसका इनपुट सेक्शन है। अब इसके अंदर एक ना सर्किट बना होता है इस प्रकार का, 2 वन वे स्विच लगे होते हैं ऐसे, और मान लीजिए हमें आउटपुट लेना है तो यहाँ पर एक लैंप कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या दिया, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और यहां पर हमने फेज कनेक्ट किया। अब देखिए हम अगर एक स्विच को ऑन करेंगे, समझिएगा, अगर हम एक स्विच को, हमारा टारगेट क्या है, आउटपुट क्या है, लैंप का जलना आउटपुट है। अगर हम लैंप को जलाते हैं और एक स्विच को ऑन करते हैं, मतलब कि हम एक इनपुट को हम हाई रखते हैं, तो हमें आउटपुट मिलेगा क्या, यहां से देखिए करंट यहां से पास होता हुआ जाएगा, यहां अटक जाएगी लैंप तक, जब तक करंट नहीं पहुंचेगा ना लैंप ऑन नहीं होगा। यानी कि एक इनपुट देंगे अगर इस एंड गेट में, तो आउटपुट आपको निम्न नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को आपको ऑन करना है, यानी कि दोनों इनपुट को आपको हाई रखना है, तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, है ना। तो दोनों को आपने, दोनों स्विच को ऑन कर दिया, अब आपकी करंट यहां तक चली जाएगी। ये लैंप क्या है ना, ये लैंप इस प्रकार से ग्लो हो जाएगा, है ना, ये लैंप क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, है ना। तो देखिए एंड गेट में ही ऐसा होता है कि एक इनपुट निम्न होगा, दोनों में से अगर ऑन रहेगी, एक ऑफ रहेगी, तो आउटपुट कभी नहीं मिलेगी आपको, है ना, आउटपुट कभी नहीं मिलेगी। तो एंड गेट के अंदर ही ऐसा सिचुएशन आता है ना। चीजें क्लियर हो रही होंगी, नोटबुक के साथ देख रहे होंगे ना, तो और भी चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगी। बाकी तो आपको ई नोट्स मिलना ही मिलना है, लेकिन दोस्तों सब चीज अगर धरी धराई रख जाएगी ना, तो फिर तैयारी करने का मजा नहीं आएगा। तैयारी में स्ट्रगल होना चाहिए यार, स्ट्रगल ऐसा चीज है ना जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। और जब कलम से क्रांति करते हैं ना, तो और ही मजा आता है, शानदार मजा आता है तैयारी करने का। नॉट गेट के नियमों के अनुसार एक तुल्य है, यानी कि एक किसके बराबर है, ये आपको बताना है, एक किसके बराबर है। तो देखिएगा यहां पर इसका एक सर्किट डायग्राम देखिएगा, है ना, ये सर्किट डायग्राम है। यहां से आपको इस बबल्स के माध्यम से आउटपुट मिलेगा और यहां से आपको इनपुट देना है। इसमें एक स्विच होता है, इस प्रकार से एक स्विच होता है, पुश बटन स्विच, है ना, ये पुश बटन स्विच की तरह होती है, ये है, देखिए ये क्या है, एक पुश बटन स्विच है, इसको समझने के लिए। तो इसमें देखिए अगर हम इनपुट ए देते हैं, ए का मतलब है हाई, तो ए देते हैं तो आउटपुट हमें ए डैश मिलेगा। अगर इनपुट हम 0 देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। अगर इनपुट हम 1 देते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। एक चीज आप पकड़ रहे होंगे यहां पर पॉइंट को, कि ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि जैसे ही जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, उसका जस्ट उल्टा आउटपुट हमें दे रहा है। इन्वर्टर भी यही करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, है ना। तो इसी प्रकार से ये भी काम कर रहा है। अब देखिए जैसा कि एग्जांपल के लिए ये पुश बटन को समझिएगा, हम जैसे ही पुश बटन को दबाते हैं ये ऑफ हो जाएगा। आप बटन को दबाते किस उद्देश्य से, ऑन करने के लिए। आप किस लिए दबाएंगे, ऑन करने के लिए, ताकि ऑन हो जाए। लेकिन जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये ऑफ कर देगा, यानी कि सप्लाई को पास करना बंद कर देगा। फिर दोबारा दबाएंगे तो आप दोबारा स्विच को दबाते हैं,
बंद करने के लिए, लेकिन ये इसको ऑन कर देगा। तो ये उल्टा काम करता है ना। नॉट गेट के नियमों के अनुसार अगर 1 है आउटपुट तो इनपुट कैसा होगा, 0 होगा। इनपुट कैसा होगा, 0 होगा। इसलिए इसको इन्वर्टर गेट के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। एंड गेट का आउटपुट 1 करने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समस्त इनपुट 1 ही होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दोनों स्विच अगर ऑन है ना, दोनों स्विच अगर ऑन है तभी देखिएगा आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट आपको ऑन मिलेगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, हाँ, डेसिमल संख्या 8 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है। अभी देखिए यहां पर ना, इस क्वेश्चन में आपका बहुत चीजें क्लियर करने वाला हूं मैं, बहुत चीजें क्लियर करने वाला हूं। डेसिमल संख्या देखिएगा, डेसिमल संख्या 8 है, ये बाइनरी संख्या किसके तुल्य है, तो 8 जो है ना वो किसके बराबर है, 8 जो है वो बराबर है 1000 के। तो 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 1001 पढ़ेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। 1001 पढ़ेंगे, है ना, ट्रूथ और फॉल्स को। तो आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी 1000 इसका सही आंसर होगा। 1000 नहीं, 1000। देखिए आपको ना 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 तक के जो डिजिटल सिस्टम के नंबर्स हैं, आपको बाइनरी सिस्टम में आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में ना टाइम की बचत हो। देखना दोस्तों, टाइम एग्जाम में बहुत मैटर करता है। आपको कितना नॉलेज है ये मैटर तो करता है, लेकिन साथ में टाइम भी मैटर करता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई थिंक 40 से 45 सेकेंड 48 सेकेंड का समय देती है यूपीपीएसएल। अब आप देखिए, अगर इससे भी भयंकर क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर 48 सेकेंड तो क्वेश्चन को रीड करने में ही लग जाता है ना। तो फास्ट आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है। डेसिमल संख्या 8 किस बाइनरी संख्या के तुल्य होगा, 1000 के तुल्य होगा। शिद्दत से सुनिएगा, 0 जो है डेसिमल है, ये किसके बराबर होता है बाइनरी में, 0000 के। 1 किसके बराबर होता है, 0001 के। 2 किसके बराबर, 0010 के। 3 किसके बराबर, 0011 के। 4 किसके बराबर, 0100 के। 5 किसके बराबर, 0101 के। और 6 किसके बराबर, 0110 के। और 7 किसके बराबर, 010011, है ना, 0111। और 7 के बाद 8 किसके बराबर है, तो 1000। और 9 किसके बराबर होता है, 1001। और 10 किसके बराबर, तो 10 होता है 1010 के बराबर। तो आप इसको याद कर लीजिए, है ना, इस टेबल को आप याद कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा, टाइम की बचत होगी। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर हो गया आपका 1000 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉजिटिव लॉजिक गेट में डिजिटल सिग्नल के हाई वोल्टेज लेवल होता है ना। आपको आंसर कैसे देना है, हाई वोल्टेज लेवल। देखिए ये जो 0 और 1 है ना, इसका गेम क्या है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, तो 0 को हम फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, हम इसको फॉल्स के नाम से जानते हैं, हम इसको लो के नाम से जानते हैं, हम इसको निम्न के नाम से जानते हैं, हम इसको गलत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गलत के, या फिर हम इसको ऑफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक को हम ट्रू के नाम से जानते हैं, ट्रू के नाम से हम इसको हाई भी कह सकते हैं, हाई, और इसको उच्च भी कहा जा सकता है, इसको सही भी कहते हैं, और इसको ऑन भी कहा जाता है, ऑन स्टेज। तो कई सारे इसके नाम है ना। तो आंसर क्या होगा, हाई वोल्टेज लेवल होता है, ये ए है, एक है, ए क्या है, हाई वोल्टेज है। और 0 और 1 या फिर 0 और 1 जो है ना, ये बाइनरी सिस्टम है, और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को ही समझ पाता है ना, इतना बुद्धू है। नोर ऑपरेशन है, सबसे पहली बात कि जो नोर ऑपरेशन है ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है ह्यूमन ऑपरेशन, ये गेट वाली ऑपरेशन है। और नोर ऑपरेशन कॉम्बिनेशन यानी कि यूनिवर्सल गेट है, और ये तैयार कैसे होता है ये मैटर करता है ना। तो नोर गेट तैयार होता है आपका नोट प्लस और गेट के साथ में, क्या बन जाता है आपका, नोर गेट बन जाता है ना, नोर गेट बन जाता है। देखिए और गेट, सबसे पहले और गेट को देखिएगा, और गेट का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से 2 इनपुट वाली और 1 आउटपुट वाली नोर गेट होती है। और यहाँ पर ये है आपका नोट गेट और ये है आपका और गेट। देखिएगा आप क्या है कि जो और है ना,
और अगर आप इसको इनपुट ए और बी देते हैं तो आपको आउटपुट ये देता है ए प्लस बी, है ना। अब नॉट गेट इसको जस्ट इन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, इन्वर्ट करके ए प्लस बी को तो ए प्लस बी ही रहने देगा, लेकिन ऊपर में क्या लगा देगा, बार लगा देगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए की ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार क्या है, नोर गेट का ऑपरेशन है। और नोर गेट जो है ना ये एक यूनिवर्सल गेट है, आईसी डिजिटल सर्किट में इसको यूज करते हैं ना, अगर कभी पूछ ले तो इसको नोट करिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। और गेट के नियमों के अनुसार ए प्लस ओ किसके समान है, तो ये ए के समान है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ा ही सिंपल सा इसका जवाब है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले यूनिवर्सल गेट से, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि इग्जोर गेट तथा इग्नोर गेट, नोट गेट तथा और गेट, नोट गेट तथा एंड गेट, नोर गेट तथा नैंड गेट, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नोर गेट देखिएगा किससे बनेगा, नोट प्लस और गेट से, और एंड गेट बनेगा नोट प्लस एंड से, नोट प्लस एंड से, है ना। नोट और एंड मिला करके बनते हैं नैंड, नोट प्लस और मिला करके बनता है नोर। ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट्स हैं और बहुत ही इसका यूज किया जाता है। आज के टाइम पे ना सबसे अधिक यूज इसी का किया जाता है। और गेट में होता है दो या दो से अधिक इनपुट, एक या एक से एक इनपुट, केवल दो इनपुट, केवल दो इनपुट तो आउटपुट, केवल दो आउटपुट तो दो या दो से अधिक इनपुट होता है ना। और देखिएगा जो और गेट है ना ये कैसा इसका सर्किट होता है, तो इसका सर्किट देखिएगा दो स्विच को इस्तेमाल करके एक पैरेलल सर्किट तैयार किया जाता है। इस प्रकार से एक पैरेलल सर्किट तैयार किया जाता है। आउटपुट लेने के लिए मान लीजिए एक लैंप हम लगा देंगे और यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे, यहाँ से हम फेस दे देंगे, हम, है ना, न्यूट्रल और फेस देंगे। और देखिएगा इनमें से ना दोनों में से किसी भी एक स्विच को अगर आप ऑन कर देंगे तो ये लैंप जो है ना वो ऑन हो जाएगी, ये लैंप क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अगर दोनों को कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक इनपुट हाई अगर रखेंगे ना और गेट का तो भी आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। फ्लिप फ्लॉप एक होता है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है और इस शानदार से क्वेश्चन में कुछ अलग ही कंटेंट होना चाहिए, है ना। फ्लिप फ्लॉप एक होता है 5 बिट स्टोरेज सेल, 2 बिट स्टोरेज सेल, 5 बिट स्टोरेज सेल या 1 बिट स्टोरेज सेल। तो आंसर देखिएगा एक बिट स्टोरेज सेल। देखिए जैसे कि ये एक मोबाइल है, जैसे कि ये एक मोबाइल है, इतना लंबा फ़ोन थोड़ी होता है ना, इतना लंबा फ़ोन थोड़ी होता है, लेकिन चलिए हम बना ही देते हैं इतना लंबा फ़ोन। 9 बटन होते हैं मोबाइल में, है ना, इतना ही होता है। देखिए लावा का इतना ही होता है बटन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश, इतना ही होता है ना। फ्लिप फ्लॉप क्या है, देखिए आपने क्या किया, इस 8 वाले बटन को दबाया, 8 वाले बटन को दबाया। 8 का बाइनरी कितना होता है, 1000, है ना, 8 का बाइनरी 1000 होता है। 8 जो अक्षर है, 8 जो संख्या है ना, ये कितना स्टोरेज लेगी, तो ये जो संख्या है ना, ये जो 8 संख्या है ये 8 बिट का स्टोरेज लेती है। कितने बिट का, 8 बिट का। कोई ज़रूरी नहीं है 8, अगर आप 1 दबाएंगे और बोलेंगे कि ये जो 1 है ये इनपुट के रूप में हम डेटा दे रहे हैं किसी कंप्यूटर को, ये डेटा किस रूप में है, डिजिटल रूप में 1 है। तो ये एक जो डेटा है, सिंपल सी बात है, डेटा एक स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो कितना स्टोरेज का ये डेटा है, ये एक जो संख्या है ये कितना स्टोरेज लेगी, ये 8 बिट का स्टोरेज लेगी। कि क्या लेगी, 8 बिट का स्टोरेज लेगी, है ना। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या है, इस 8 बिट का जो स्टोरेज है ना, इसको स्टोर करने का एक क्या है, एक युक्ति है। तो ये 1 बिट स्टोरेज सेल इसका सही आंसर होगा, है ना, 1 बिट। फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी युक्ति है जो डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर में क्या करती है, ये डेटा को स्टोर करके रखती है। रिंग काउंटर तथा कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये है आपके शिफ्ट रजिस्टर। देखिए शिफ्ट रजिस्टर टोटल जो है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला देखिए SIPO, SISO, PISO, SISO, SIPO, PISO या PIPO, है ना। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, शिफ्ट काउंटर होते हैं। ये 4 टाइप्स के शिफ्ट काउंटर होते हैं और ये रिंग काउंटर के जैसे ही होते हैं। रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये थे दोस्तों टोटल क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आपको, इस सॉल्यूशन का आपको अब नोट्स मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक को क्लिक करके आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। डाउनलोड जब आपको जरूरत पड़े, रिवीजन के वक्त जब भी आपको जरूरत पड़े, जितने भी इससे प्रीवियस जितना भी क्लास हमने लिया है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन चाहे किसी भी चैप्टर के हो, आप उसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जब भी जरूरत पड़े तो उसको डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा सेशन था। अब ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है और इंतजार करना है इसका नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों आपके इंतजार को ना एतबार में बदलने के लिए मैं जरूर आऊंगा कल वापस फिर से इसका एपिसोड नंबर 14 को लेकर के, और आप जरूर वापस लौट करके आइएगा, है ना। और कमेंट करिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो अगला पार्ट हम लेकर के आने वाले हैं यूट्यूब उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर दे, है ना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक शानदार से सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।